नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलयूसीसी चिट फंड घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मंजूरी दे दी। उत्तराखंड में इस एलयूसीसी चिट फंड कंपनी ने 92 करोड़ के करीब का घोटाला कर इसके लोग देश छोड़कर विदेश भागे। उत्तराखंड के हजारों लोगों का पैसा इस कंपनी में लगा था। उत्तराखंड में एलयूसीसी नामक चिट फंड कंपनी की शुरुआत साल 2017 की शुरुआत में हुई, जिसके बाद यह कंपनी गढ़वाल श्रीनगर आई और वहां उसने गढ़वाल श्रीनगर को अपना बेस कैंप बनाकर लोगों को पैसा दोगुना करने और बैंक से ज्यादा ब्याज देने का वादा कर बड़ी मात्रा में लोगों से पैसे जमा किए। यहां तक कि लोगों में भरोसा जताने के लिए इस चिट फंड कंपनी ने स्थानीय लोगों को अपने यहाँ नौकरी दी, जिससे लोगों में भरोसा हो जाए और लोग कंपनी में पैसा जमा कर सकें। जिसके बाद कंपनी ने पहले लोगों को निवेशकों का विश्वास जीत लिया और बाद में करोड़ों रुपए लेकर विदेश फरार हुए। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसको लेकर सीएम धामी ने सीबीआई से जांच करवाने की मंजूरी दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया है, एक बार वो आपको सुनिए। मेरे पास ये मैटर आज नहीं, काफ़ी दिनों से मैटर चल रहा है और काफ़ी हमारे जो सामान्य परिवारों के लोग हैं, अपने पूरे जीवन भर की जिन्होंने गाड़ी कमाई है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और हमने इससे पहले आज से लगभग 2 माह पूर्व मेरे से सभी आंदोलन करने वाले जो पीड़ित लोग थे मिलने के लिए आए थे, तभी हमने सब बात कर ली थी और हमने कहा था कि हम इसकी पूरी जाँच राज्य स्तर पर करेंगे और अगर किसी इंटरपोल जैसी एजेंसी की अगर आवश्यकता होगी तो उसकी भी लेंगे। लेकिन हमारे अधिकारियों ने और सबने सारी जांच करने के बाद पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने एक आकलन करके मुझे रिपोर्ट भेजी कि इसमें सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। हमने उसको सीबीआई जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है और हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जाँच होने के बाद जाँच में निश्चित रूप से उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो जमा धनराशि है उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, सीबीआई जांच का तो हम स्वागत करते हैं, देर आए दुरुस्त आए। इतना बड़ा घोटाला है पूरे राज्य में है और इस घोटाले में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के लाखों लोगों को चूना लगाया गया, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा लूटा गया, तो उसमें बहुत लंबे समय से उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उनके जो पैसा है वो रिकवरी की मांग कर रहे थे। अब अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि सीबीआई की जांच होगी। अब वो जांच कब संस्तुति करेंगे, कब वो जांच उसको स्वीकार करेगी सीबीआई, अब ये केंद्र सरकार पे है कि वो सीबीआई जांच जो स्टेट उसको कह रही है, अगर वो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम तो स्वागत करेंगे। देखिए, आज हम उत्तराखंड के सांसद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोगों ने मुलाकात की है और आप सब लोगों की जानकारी में है कि उत्तराखंड में एलयूसीसी नाम से एक चिट फंड की कंपनी काम करती थी, जो कि बहुत सारे हमारे वहाँ के जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनका पैसा ठग के और वो लोग भाग गए हैं। बहुत सारी एफआईआर्स भी उसमें हुई हैं और ऐसा बताया गया कि जो उसके प्रमोटर्स हैं वो कहीं विदेश चले गए हैं। तो आज हम गृह मंत्री जी से हमने मुलाकात की थी। हमने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके प्रमोटर्स जो विदेश में हैं, इंटरपोल की चाहे मदद लेनी पड़े उनको लाना चाहिए और लोगों को जो उनका मेहनत का पैसा है वह मिलना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग फिर दोबारा से विदेश मंत्री जी से मिलेंगे और उन लोगों के पासपोर्ट रद्द हों और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरह की हम पूरी प्रक्रिया चलाएंगे। गृह मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है कि वह ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे और जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में लोगों का पैसा उनको मिल सके, इसके लिए हर संभव प्रयास आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। निश्चित तौर पर जिन संस्थानों ने, जिन इस तरह के बैंकिंग संस्थानों ने आम आदमी की जेबों पर डाका डालने का काम किया, उनको ठगने का काम किया, तो निश्चित तौर पर वो दंड के भागीदार होने चाहिए। और उसके लिए अब सीबीआई जांच के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो इस तरह का निर्णय लिया है, जो लाखों हजारों हमारे जो नागरिक हैं इस व्यवस्था से दुखी थे, उनको ठगा गया था, उनको न्याय मिलेगा।
जैसा कि आपको ज्ञात है कि एलयूसीसी कंपनी ने 2017 से एलयूसीसी पीड़ित महिलाओं और पुरुष के साथ जो है ठगी की है, उसके समर्थन में हम लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। हमने सीएम आवास कूच भी किया है, हमने धरना प्रदर्शन भी किया है। एक धरना हमारा देहरादून, एक धरना ऋषिकेश, एक धरना हमारा श्रीनगर में, जबकि 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं और अभी तक जो है महिलाओं और पुरुष का पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार ने सीबीआई जांच के लिए कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने कहा है कि हम जो है दोषियों को सज़ा दिलाएंगे और इनका पैसा दिलाएंगे। और अनिल बलूनी जी की गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने दोषियों को विदेशों से पकड़ने के लिए कहा है कि जल्द हम विदेशों से उनको पकड़ के लाएंगे और जो पीड़ित महिलाओं और पुरुषों का पैसा है वो जल्द दिलाएंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य बनाया वो आज सड़कों पर हैं, और जिस कारण जो है उनके जो जिनसे उन्होंने पैसा लिया है निवेश करने के लिए इस कंपनी में, तो वो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, जिस कारण जो है महिलाएं पुरुष बहुत परेशान हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द इनका जो पैसा है वह दिलाने की कृपा करें। पार्टी से नवीन पिरसाली जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, आपके पास से आना चाहूँगा मैं, जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था इस कंपनी के खिलाफ, जो लोग ठगे गए थे वो भी सरकार से इसी आस में थे कि किसी भी तरह जो हमारा पैसा फंसा है वो निकल कर हमारे पास आ जाए। सरकार ने अब सीबीआई को मंजूरी दे दी है, तो कब से सीबीआई की जांच शुरू होने वाली है और क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या उन लोगों को विदेश से पकड़कर भारत लाया जाएगा? कैसे इंसाफ मिलेगा? जी पुष्पेंद्र जी, जैसे आपकी रिपोर्ट कहा गया है कि कुछ दिन पूर्व जो एलयूसीसी चिटफंड द्वारा जो लोग ठगे गए थे, उनका पसीने की कमाई को जो ठग के विदेशों में चले गए थे, वो लोग सरकार से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, और मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तरीय जांच उसकी की, और जांच में की रिपोर्ट आने के बाद ये पाया गया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोग भाग के बाहर चले गए हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो केंद्र में सांसद हैं, उन्होंने भी माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर इस जो घोटाले में है इसकी जांच करने और दोषियों को वापस लाने में सरकार का योगदान चाहिए, इस पर बात की, और इंटरपोल की हेल्प लेने की बात कही। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, तो इसी के तहत ये आज सीबीआई की जांच के लिए आदेश दिया है। उत्तराखंड की सरकार जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको देखते हुए सरकार लगातार, चाहे ये चिटफंड के दोषियों के खिलाफ हो, चाहे अन्य दोषियों के खिलाफ हो, लगातार नकेल कस रही है। और मैं समझता हूं कि इन लोगों को जल्दी ही सीबीआई जांच के बाद इंटरपोल के माध्यम से स्वदेश लाया जाएगा और पीड़ितों का न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। जी पुष्पेंद्र जी, कुछ समय सीमा है या कितना भी समय लग सकता है? अभी कुछ कहना संभव नहीं है। देखिए, समय सीमा अब मैं कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 1 महीना 15 दिन कितना लगेगा, बट जहां सीबीआई की जांच शुरू होती है उसके बाद उसकी रिपोर्ट होती है, क्योंकि इसमें 2-3 एजेंसियां शामिल होती है। जब इंटरनेशनल मैटर होता है तो केवल सीबीआई ही काम नहीं करती, उसमें इंटरनेशनल एजेंसियां, इंटरपोल और दूसरी चीजें शामिल होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा जी, सीबीआई को मंजूरी मिल गई है, नवीन जी ने भी बोल दिया है कि न्याय जरूर मिलेगा, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसके नाक के नीचे 92 करोड़ की बात मैं करूं, प्रदेश की भोली भाली जनता से लूटने का कार्य इस कंपनी ने कर लिया। और जब लोगों ने शिकायतें, एक नहीं, लोगों ने शिकायतें, जो कल्प्रिट थे उनके भागने से पहले शिकायतें कर रहे थे पुलिस में जाकर के उन अधिकारियों से, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे एलयूसीसी रिप्रेजेंट कर रही थी कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत वो आती है, और अपने ऑफिसेस में बाकायदा उन्होंने अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर्स बैनर्स में लगा करके कि एफिलिएटेड विद सहकारिता विभाग और ये सब किया हुआ था। और तो मुझे लगता है कि ऐसे ही नहीं कोई इस तरीके का कार्य कर लेता है इतना भयंकर, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जरूर ऊपर से कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट सिस्टम होता है। यही वजह हुई कि पुलिस ने ना कोई केस फाइल किया,
ना शासन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान दिया। और जो है जब माननीय गणेश गोदियाल जी ने धरना प्रदर्शन किया पौड़ी में, आपने देखा वहां के लोगों के साथ, उसके बाद सरकार थोड़ी जो है एक्शन में आई और जो भी 2-3 लोग थे उनके खिलाफ जो है FIR वगैरह फाइल हुई। क्योंकि देखिए इतना बड़ा घोटाला है, आपने लोगों को, लोग चले नहीं गए विदेश। अभी मैं सुन रही भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि देश से बाहर चले गए, देश से बाहर गए नहीं, उन्हें भगाया गया। क्योंकि अगर वो देश में रहते और जांच एजेंसियों के हाथ आ जाते तो ऐसी कई परतें खुलती जिससे कई सफेद पोश जो लोग हैं वो सामने उनका चेहरे से जो है नकाब जो है उतर जाता कि कितनी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की तरफ ये सरकार काम कर रही है। अरे ये सरकार तो ऊपर से नीचे तक खुद भ्रष्ट है, ये क्या जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन? नहीं प्रतिमा जी, अभी आपने सामने है। प्रतिमा जी, अभी आपने एक बात बोली कि वो लोग भागे नहीं है, उनको भगाया गया है, तो आपको क्या लगता है कौन शामिल हो सकता है? देखिए अब फिर मैं वही बात बोलूंगी कि ललित मोदी को किसने भगाया, विजय माल्या को किसने भगाया? आज विजय माल्या जी का एक इंटरव्यू कितना सोशल मीडिया पे प्रचलित हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी ना भागा था, मैं तो बता के गया, मैं तो अमित शाह जी को बता के गया, मैं तो जो है अरुण जेटली जी को बता के गया। तो अब मैं क्या बोलूं कि किसको बता के गए किसको बता के नहीं गए? ये तो कहते हैं ना कि इम्प्लॉइड है, सबको पता है कि किसको बता के गए, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये घोटाला हो रहा था। और पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो इस LUCC कंपनी ने 800 करोड़ रुपए का जो नुकसान है और इस देश की आर्थिकी को करने का कार्य किया है। हमारे और आप जैसे छोटे जो टैक्स पेयर है, जो उनकी गाड़ी कमाई, जो हम सोचते हैं कि चलो भाई कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 1 का 2 मिल जाएगा, हमारे कुछ काम चलेंगे, ऐसे करोड़ों लोगों को लूटने का कार्य किया। और आप कह रहे थे कि अरे और भी सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी, CBI जांच का शगुफा ऐसे नहीं छोड़ा गया, हाई कोर्ट ने लताड़ा है। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा आप तो जवाब दीजिए, अपना पक्ष बताइए। आप हाई कोर्ट सरकार को बोला कि आप 2 हफ्तों में अपना जवाब पेश करने का कार्य करिए। 4 जुलाई की जो है ये हियरिंग है, उसमें हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को लताड़ने का कार्य किया है। तब आनंद फानंद में ये CBI के जो शगुफा सरकार ने करने ठीक है किया है, अपने मन से नहीं किया। हाँ नवीन जी, क्योंकि 2017 में इस कंपनी ने उत्तराखंड के अंदर पैर पसारे, 1 अप्रैल 2024 को पहला मामला सामने आया जब इस कंपनी पर आरोप लगा। अब डॉक्टर प्रतिमा जी बोल रही हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है सरकार के संरक्षण में हुआ। देखिए पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस तो इस तरह से कह रही जैसे कि वो जो घोटालेबाज हैं कांग्रेस से पूछ के गए हैं, कांग्रेस ने उनको भागते हुए देखा है और इनसे ही पता करके वो गए और इनसे ही बोल के गए। आप ये देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र में हमारे सांसदों ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि इंटरपोल के माध्यम से इनको वापस लिया जाए। आज कांग्रेस के पास स्वागत करने के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस को पूछ कौन रहा है ये बताइए आप? ये किसी भी चीज में कुछ न कुछ बोलने वाले हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है और लगातार उत्तराखंड में केवल इसी चिटफंड से रिलेटेड नहीं, हर किसी मैटर में गिरफ्तारी हो रही है, जेल के पीछे अपराधी जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं। जो संस्कृति कांग्रेस के समय में थी उस संस्कृति को बदलने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार सक्रिय हैं, लगातार जनहित में काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। अब कांग्रेस क्या कह रही है उससे कोई मतलब नहीं। क्या इनसे पूछ के वो गए थे? क्या इन्होंने वो जाते हुए देखे? अगर बच्चे हैं तो वो बताइए। तो खाली अनर्गल धूल में लट पीटने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस वैसे ही नकारी जा चुकी है जनता द्वारा। आज जो भी कर रही है, यहाँ पर स्थायी सरकार है, स्थायी सरकार उत्तराखंड के निवासियों के हित में काम कर रही है। जिन लोगों का पैसा वो लेके गए हैं वो लाना सरकार का काम है और सरकार उस काम को बखूबी निभा रही है। पुष्पेंद्र जी चलिए ठीक है। प्रतिमा जी देखिए, हमसे बता के नहीं गए, हमने कब कहा हमसे बता के गए? पुष्पेंद्र जी हमने कहा नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपसे पूछ के गए हो। आप बोल रहे वो गए, इस तरह से गए, उस तरह से गए। LUCC के जो लोग हैं वो सब आपको बता के गए हैं, ऐसे ही लग रहा है। आप ऐसे ही तो बोल रहे हैं, आपके बोलने से लग रहा है प्रतिमा जी कि वो लोग आपसे पूछ के गए हैं, आपको सारी भनक थी। आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कांग्रेस थी उसमें, हो सकता है कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व हो उसमें, कांग्रेस के लोगों का ही एक कृत्य हो, क्या पता वो लोग कांग्रेस के हों।
ये तो जांच में सब पता चलेगा। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर आपने उनको जाते हुए देखा है, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कांग्रेस के भी हो सकते हैं। ये एक इशारा भी कर रहा है। आपका बयान, आपकी सारी जो चीजें हैं वो बयान कर रहा है कि कांग्रेस के लोग हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और सरकार उसकी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच होगी उसकी। आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप तो केवल स्वागत करिए कि मुख्यमंत्री जी ने एक प्रशंसनीय कदम उठाया है। उत्तराखंड के लोगों की जो गाड़ी कमाई को लेकर चंपत हुए हैं, गाड़ी कमाई में जो मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार काम करेगी और सरकार करके रहेगी। दोषियों को ढूंढ के निकालेगी, एक एक दोषी को ढूंढ के निकालेगी और सजा मिलेगी, और जनता का पैसा वापस जनता को देना पड़ेगा। ये सरकार कर रही है। ठीक है, एक एक करके डिमांड की गई है। ठीक है, एक एक करके। प्रतिमा जी, मैं तो अभी भी कह रही हूँ पुष्पेंद्र जी, वो हमें नहीं, इनको बताते गए। और दूसरी बात, देखिए, कौन किसका सफाया हो गया, किसको कौन नहीं पूछ रहा है, ये मसला दूसरा है। और हमें कोई यही सारे मसले हैं। आपके जितने बयान हैं इसी मसले के भीतर हैं। आप जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसी की तो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है नवीन जी, ठीक है, ठीक है, कहीं नहीं है। तो पुष्पेंद्र जी, ठीक है नवीन जी, जो बातें हो रही है मैं तो उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस आज जो राजनीति उत्तराखंड में कर रही है, उस राजनीति को नहीं नवीन जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। एक बार इनका जवाब पूरा हो जाए। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, आरोप तो प्रदेश की जनता लगा रही है। सत्ता में आप बैठे हैं तो आरोप आप पे लगेंगे। सत्ता में हम पर आरोप आपने झूठे बड़े लगाए। हर बार सुप्रीम कोर्ट से हम बाइज्जत बड़ी जो है बाहर आए, तो आरोप जनता लगा रही है, आपसे सवाल पूछ रही है कि हमारे करोड़ों रुपए लेकर के एक ठग आपके नाक के नीचे से कैसे भाग गया। बड़ी मजाक की बात है। आप इंटरपोल की बात कर रहे हैं, रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने की बात कर रहे हैं। भैया, ये सब करना था, आप माल्या को क्यों नहीं ले आए? ललित मोदी क्यों नहीं ले आए? आपके दूसरे भाई मोदी, नीरव मोदी क्यों नहीं उनको वापस लेके आए? जितने भगोड़े हैं आपके राज्य में भागे हैं, आपके कार्यकाल में भागे, आप उनको वापस लेके नहीं आ पाए। हमने अमेरिका से इंटरपोल की मदद किए यहाँ पर आतंकवादी घोटाले के लिए, तो मुझे लगता है अमेरिका जैसे देश से हमने रिपोर्ट किए हैं यहाँ पर आतंकवादी रिपोर्ट किए हमने। हम सबको लाएंगे, हम तो आपका भी खाता जो है उसको भी खोलेंगे। कांग्रेस के खाते में भी जो संशय है, कांग्रेस के भी जो घोटाले हैं उनमें भी जांच चल रही है, उनमें भी जांच। नेशनल हेराल्ड घोटाला जैसा जो सारे घोटाले आप लोगों ने किए ना, उनकी भी जांच होगी। केवल इसी घोटाले की जांच नहीं, एलयूसीसी की जांच नहीं, नेशनल हेराल्ड से लेकर सारे जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के बीज बोए हैं उनको एक एक करके परत दर परत खोला जाएगा और खुल रहा है। देश की जनता जान रही है कि आपने जो 60-65 साल जनता ने आपको राज सत्ता दी, उस सत्ता में आपने देश का क्या बिगाड़ा, आज सब परत दर परत खुल रहा है। ठीक है अंत तक आपकी सारे चिट्ठे खुल रहे हैं, कांग्रेस के सारे चिट्ठे खुल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नवीन जी, बात यह है क्योंकि अब जो पूरा मामला है ये एक तो ये जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के पैसे हैं, और मान लेते हैं कि उन्होंने आगे अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि लालच पूरी बुरी बला है, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है सरकार की कि जब उनके राज्य की जनता को इस तरह कोई लूट कर ले जाए, तो अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही निकलकर सामने आ जाता है कि आखिर कब सीबीआई जांच शुरू होगी, उसमें कितना टाइम लग जाएगा, जनता आखिर कब तक परेशान रहेगी। सवाल तो काफी हैं, ठीक है। पुष्पेंद्र जी, उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एलयूसीसी घोटाला जो हुआ 2024 में, जब इसकी अप्रैल के बाद इसकी परत खुलने लगी तो एफआईआर होने लगी, धीरे धीरे आवाज बढ़ी, लोग इकट्ठे हुए जो इसमें ठगे गए, लोग सरकार से मिले, सरकार राज्य स्तरीय जांच हुई, राज्य स्तरीय जांच की रिपोर्ट आई, उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, केंद्र में सद हमारे माननीय गृह मंत्री जी से मिले हैं। तो ये बड़ी प्रक्रिया है और हम उन पर नकेल कसके रहेंगे, ये सरकार कह रही है। हम उनको लालची नहीं करते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने पैसे को निवेश कर सकता है, निवेश बढ़ सकता है, और हर आदमी, चाहे हम हैं चाहे कोई दूसरा व्यक्ति है, चाहता है कि उसका पैसा बढ़े, उसका निवेश बढ़े। तो निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से जिन लोगों ने अपने पसीने की कमाई उनके अकाउंट में डाला और वो उसकी मलाई खाने के लिए विदेशों में चले गए हैं, ऐसे लोगों को सरकार इंटरपोल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हो, ये हमारी सरकारों ने प्रूव किया है। ये मोदी गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोगों को खींच के लाया जा रहा है, किस प्रकार विदेशों में नकेल कसी जा रही है, उनको कसा जा रहा है। तो कांग्रेस का समय नहीं है, कांग्रेस का समय चला गया वो जमाना जब
जब पिछले कुछ सरकारें होती थी। आज तो सरकार आगे से लीड करती है, फ्रंट में होते हैं। भारत सरकार फ्रंट में होती है, सारी दुनिया की सरकारें उसके पीछे होती है। आज मोदी जी फ्रंट में होते हैं, सारे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी जी के पीछे लाइन लगाते हैं। आज भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो दम है, आज भारत की विदेश नीति में वो दम है कि भारत कहीं से भी किसी भी कोने में बैठा हो उसको खींच के यहाँ ले आएगी। अगर भारत के नागरिकों के साथ किसी ने भी कोई गुनाह किया हो, उस गुनाह की सजा देने के लिए आज भारत सरकार ताकतवर है। भारत सरकार के पास वो ताकत है, भारत सरकार की डिप्लोमेसी वो है, भारत सरकार ने करके दिखाया है, करके दिखाया है। अभी कांग्रेस के जो हमारे पड़ोसी रोग नेशन जो पाकिस्तान है, इनके जो हमदर्द बने रहते थे, उनके साथ क्या किया हमने घर में। ठीक है, 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 ये कांग्रेस का जमाना नहीं पुष्पन जी, कांग्रेस का जमाना लद गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, लीड करता है। ठीक है, ठीक है नवीन जी, हाँ प्रतिमा जी। भाई 11 सालों में एक नाम तो बता दीजिए नवीन जी, आपके एक नाम की तो उम्मीद में करी सकती। सारे आएंगे, सारे अभी डिपोर्ट किया था हमने आतंकवादी वहां से, अमेरिका से, और भी कर रहे हैं हम, सबको लेके आएंगे। जो आपके भगाए हुए, जो आपने लोन सैंक्शन किए थे लोगों के और गलत तरीके से लोन ले लिया, पार्टी फंड ले लिया, आपके नेताओं ने पैसे ले लिए, फिर वो विदेश भाग गए, उन सबको हम लेके आएंगे। भ्रष्टाचार की नींव आपकी 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 सरकारों में रखी गई है। एक एक करके, एक एक करके, प्रतिमा जी, आपकी सरकारों में भ्रष्टाचार की नींव रखी गई है। उस नींव के बाद जिन लोगों की मैं आ रहा हूँ, प्रतिमा जी आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। उनको हम लेके आएंगे, उनको लेके आएंगे, उनको लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। कांग्रेस की सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसका चिट्ठा हम खोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है नवीन जी, कांग्रेस के काले कारनामों का चिट्ठा खोलेगी। ठीक है, हाँ प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, प्रतिमा जी क्या हो गया, आप बढ़िया करके एक एक करके, एक एक करके आराम से। प्रतिमा जी, हाँ आप अपना जवाब दे दीजिए। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक नाम बता नहीं पा रहे, आप कहानी बता रहे हैं, किसको लेके आया, यही तो बता, पूछ रही हूँ मैं तब से। पुष्पेंद्र जी आप भी पूछ लीजिए, शायद मेरा पूछना इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, आप भी पूछ लीजिए। सबको लाएंगे, हमने कहा जो आपने भगाए सबको लेके आएंगे प्रतिमा जी, सबको। नहीं नहीं, फिलहाल तो ये जरूरी है कि ये जो उत्तराखंड के अंदर घोटाला हुआ है इन लोगों को जरूर ले आएंगे, क्योंकि जनता काफी ज्यादा परेशान है और एक आस से उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे जो इस पूरे, हाँ इनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस ऐसी बोलती है, हर काम को पहले ना बोल देगी, क्योंकि नेगेटिव लोग हैं, कांग्रेस नेगेटिव है, वो पहले ना बोल देगी, फिर बोलेंगे हाँ, फिर हाँ। अभी देखिए पंचायत चुनाव भी इन्होंने कैसे बोले थे, नहीं हो सकते, नहीं करा सकते, मौसम होगा, ये होगा, और आज दोनों चरण सही हो गए और कांग्रेस की तो होगी। तो ये तो काम पहले ना बोलने वाले लोग हैं, इनके मुंह से ना निकलती है। ना का मतलब आप ये समझिए कि कांग्रेस की वो फितरत है, कांग्रेस नेगेटिव हो चुकी है, कांग्रेस में पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जो प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में लगी हुई है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार के प्रति सख्त रवैया अपनाया हुआ है, कदम अपनाया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और सरकार उन दोषियों को खींच के लाएगी, हमारी केंद्र सरकार खींच के लाएगी, राज्य सरकार खींच के लाएगी, हम खींच के लाएंगे और जनता को दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये है नारा आज आपके खिलाफ जन जन के मन में। ठीक है। अच्छा नवीन जी, एक सवाल ये है, भ्रष्टाचार किया है। चलिए ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है मैं सवाल कर लेता हूँ। नवीन जी सवाल ये है कि अगर उत्तराखंड के अंदर कोई कंपनी आती है तो क्या उसके बारे में जानकारी नहीं करती है सरकार कि किस तरह की कंपनी है, इसका क्या कुछ आगे काम रहने वाला है, क्या कुछ बैकग्राउंड है, तो ये सब प्रोसेस में नहीं आता? पुष्पेंद्र जी, जब भी कंपनी एक्ट के तहत कोई कंपनी रजिस्टर होती है या बैंकिंग सेक्टर में कोई भी इंस्टीट्यूट अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसके नॉर्म्स होते हैं। उस सारे नॉर्म्स में कोई कंपनी आती है तब उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है, तब उसको लाइसेंस मिलता है और बहुत सारे लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन उसमें किसी की नीयत खराब हो जाए बीच में और वो भाग जाए पैसे को लेके, तो उसके लिए पहले प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसका पूरा बैकग्राउंड सभी का चेक होता है, इनकी प्रॉपर्टियां भी यहाँ पड़ी होंगी, उनकी जांच होगी, सारी को सीज किया जाएगा। जैसे विजय माल्या की प्रॉपर्टियां सीज हुई, दूसरे लोगों की प्रॉपर्टियां नवीन जी, अगर कोई आम आदमी है, आम आदमी के अकाउंट में 100 रुपए हैं, अचानक से उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाएं तो अचानक से कार्रवाई शुरू हो जाती है कि कहां से आए। अगर कोई कंपनी नई शुरू हुई है, जीरो बैलेंस है, उसके बाद अचानक से 50-100 करोड़ रुपए आ जाए तो फिर ये भी तो एक जांच का विषय बन जाता है। नहीं पुष्पेंद्र जी, कंपनी कैसे खुलती है? कोई बैंक खुलता है तो उसमें कॉर्पस बनता है, पहले कुछ करोड़ रुपए का, वो अपना एक कॉर्पस बनाते हैं, उसमें फिर सेविंग शुरू होती है लोगों की। मैं डालता हूँ पैसे, आप डालते हैं, तो उनका बैंक बढ़ता रहता है। फिर वो कुछ टाइम तक ऐसे घोटालेबाज जो हैं, कुछ लोगों के पैसे रिटर्न करते हैं, बाकी का रोक देते हैं, तो रोके हुए पैसे को से वो घोटाला करते हैं और फिर वो भागते हैं। ये प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है भगोड़ों का। तो उन पर कार्रवाई है। आपको पक्का पता है कि भगोड़ों का क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, क्यों नहीं है।
ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सा चीज है। इतने घोटाले हम देख रहे हैं, कांग्रेस के टाइम से घोटाले देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या फितरत इनकी है। ठीक है, प्रतिमा जी। पुष्पेंद्र जी, देखिए पहली बात तो ये कि ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है और ना ही ये किसी सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है, सहकारिता कोऑपरेटिव में रजिस्टर है। और साफ साफ मैंने अभी भी आपसे कहा कि सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्रालय का संरक्षण पूरा का पूरा इस LUCC कंपनी को, जो फंड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको मिला हुआ है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप इतने सारे घोटाले देख रहे हैं, पर क्या करें, सत्ता में बैठे हैं, बोल नहीं पा रहे, बाद में आपको कांग्रेस ऐड करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के नाम पे कांग्रेस पार्टी को आपने सत्ता से हटा दिया। ये समझिए जनता के मन में एक नैरेटिव सेट करके हर भ्रष्टाचार जो आपने नाम लिया उससे हम बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन आज जी, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता तय करती है। जनता ने तय किया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, आप बाहर हो गए। अब उसकी जो जड़ें हैं, हम उन जड़ों को खोद रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों की जड़ों को खोद रहे हैं और एक एक जड़ निकाल के हम बाहर करेंगे। अच्छा ठीक है, विजिलेंस को परमिशन क्यों नहीं? भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? गणेश जोशी के राज्य मुद्दे सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन जड़ों को एक एक जड़ को निकाल के गणेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जला देगी, उन जड़ों को इस बात का जला देगी जड़ों को। हमारी सरकार आपके समय में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी एक एक तह में जाकर उनकी जड़ों को निकाल के, उन जड़ों को खत्म करके हम भ्रष्टाचार का समूल नाश करेंगे। ये इस देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर। प्रतिमा जी, इस देश की जनता आज विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हमें चौथे नंबर की इकोनॉमी ऐसी नहीं हुई है। ऐसे ही सारे रिकॉर्ड नहीं टूट रहे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज भारत तरक्की की राह पर है, भारत विकसित राष्ट्र की ओर तरक्की कर रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है नवीन जी, प्रतिमा जी, ठीक है, समय की कमी है। हमारी सरकारों का नेतृत्व है, जनता का समर्थन है, उसके साथ हमें ठीक है नवीन जी और प्रतिमा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, UCC चिट फंड कंपनी को लेकर अब CBI जांच की मंजूरी मिल गई है और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक ये जांच शुरू होगी और जो लोग ठगे गए हैं उनको कब तक न्याय मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।